अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड पर पहुंचती दिख रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी समझौते के लिए ईरान को अपना समृद्ध यूरेनियम सौंपना होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा है और ये मांग बातचीत का मुख्य हिस्सा है और अमेरिका अब इस मुद्दे पर सख्त रुख अपना चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इस समय करीब 2000 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। इसमें से लगभग 440 से 450 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक शुद्धता वाला है, जिसे आगे प्रोसेस करने पर हथियार स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा। अब इसके अलावा 20% और उससे कम स्तर का यूरेनियम भी ईरान के पास मौजूद है। अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना है कि ये जखीरा भविष्य में परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब यही वजह रही है कि वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान अब इसे पूरी तरह से छोड़ दे या फिर सौंप दे। हालांकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अपने यूरेनियम भंडार को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मांग 2015 के न्यूक्लियर समझौते से अलग है। उस समझौते के तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित करने और स्टॉक को करीब 300 किलोग्राम तक रखने पर सहमति जताई थी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया, जिसके बाद ईरान ने धीरे धीरे अपने प्रतिबंध हटा दिए और संवर्धन स्तर बढ़ा दिए। अब दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा तंत्र में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पेंटागन ने घोषणा की है कि अमेरिका और नौसेना के सेक्रेटरी जॉन फेलन ने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ दिया है। इस फैसले से कई सवाल खड़े हो गए हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका ईरान के साथ तनावपूर्ण स्थिति में है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पर्नोल ने एक बयान में कहा है कि फेलन प्रशासन छोड़ रहे हैं और इनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि उनके जाने की वजह को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। फेलन की जगह अब नौसेना के अंडर सेक्रेटरी हंग काओ को कार्यवाहक सेक्रेटरी बनाया गया है। ईरान का $500 मिलियन का नुकसान भी लगभग हो रहा है। अब इस समय बातचीत ऐसे माहौल में हो गई है जब दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी चरम पर है। एक तरफ सीज फायर लगा है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सैन्य कार्रवाई फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन आर्थिक दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेविट ने कहा है कि इस नाकेबंदी के कारण ईरान को हर दिन करीब $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान सार्वजनिक रूप से कुछ और कहता है, लेकिन निजी बातचीत में उसका रुख अलग होता है। अब इस बीच इस्लामाबाद में प्रस्तावित अगली वार्ता पर भी चर्चाएं हैं। ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी को सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए नई बातचीत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने दक्षिण कोरिया के विशेष दूत चांग वूंग हा से मुलाकात में अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अस्थिरता की जड़ अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता है। अरागची ने आरोप लगाया है कि युद्ध के दौरान दोनों देशों ने गंभीर अपराध किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन हमलों की खुलकर निंदा करने की अपील की है। अब खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। धन्यवाद।